अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था मसाला डोसा, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है ऊपर इस तरीके का एग डाला हुआ डोसा बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए मैंने बना लिया इस तरीके के। लेकिन मुझे और आमिर को इतना कुछ खास अच्छे नहीं लगते, तो हम दोनों ने खाए प्लेन मसाला डोसा। और लंच वन सारा हो गया था। उसके बाद मम्मी पापा जा रहे थे बाहर, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स का काम था उसके लिए। तो मैं और आयरा भी निकल पड़े साथ उनके, ताकि हमारी भी एक आध सैर हो सके, हम भी थोड़ा बहुत घूम के आ जाएं। A few moments later. और फिर जिस काम के लिए गए थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन वापसी में पापा ने कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो थोड़ा एक आध जूस पी लिया जाए, कुछ खा लिया जाए। तो हम रुक गए बेकरी पर और वहाँ पर ले लिया हमने जूस और चिकन रोल। मैंने लिया था मौसम्बी वाला, सारों ने ही मौसम्बी वाला जूस लिया था, और ले लेते इस तरीके का चिकन बन, चिकन रोल जो भी आप कहें, और बड़े मज़े के थे। और हम सारों ने जो है एंजॉय किया। सारा खाने पीने के बाद पापा ने घर के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें मुझे दिला दी थी, जैसे कि ये पीनट्स वाले बिस्किट्स, इस तरीके के मिक्सचर, और ये छोटे से जो बिस्किट्स होते हैं सॉल्टेड, वो भी दिला दिए थे, क्योंकि आयरा को ये मिक्सचर और ये सॉल्टेड बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे ये पीनट वाले बहुत पसंद है, तो हम लोगों के लिए ये भी दिला दिए थे। और उसके बाद हम आ गए थे घर, और तब तक आमिर के भी स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तो वो भी घर आ गया था। और मैंने जो है मम्मी को घर पर ही रोक लिया, क्योंकि मम्मी को घर पे आए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, तो मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्सफुली घर पे रोक के रखा हुआ था। और न जाने कहाँ से आमिर को मिल गया ये शादी का एल्बम, मैंने कबर्ड में उठा के रखा हुआ था, लेकिन न जाने क्यों उसने आज जो ढूंढ के निकाल लिया था और देखने लगा था। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. और ये है मेरी बचपन की फ़ोटो, और मेरे साथ हैं मेरे कज़िन्स और मेरे नाना। ये रही मैं, और जो फ़ोन पकड़े हुए हैं वो है मेरे नाना, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। और इसके बाद ये कुछ मेरी चाइल्डहुड फ़ोटोज़, और ये है आमिर के बचपन के फ़ोटोग्राफ्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आमिर मेरे जैसा लगता है। आप बताइएगा, क्या आमिर मेरे जैसा लगता है या अपने डैडू जैसा? और यहाँ पर देखिए, उसी फ़ोटो को लेकर आमिर यहाँ पर पूछने लगा था कि मम्मी को मैं यहाँ पर कौन सी वाली हूँ, मम्मा कैसी दिखती थी, मम्मा क्या करती थी, मम्मा कैसी हरकतें करती थी, क्या मैं शरारतें करती थी। इस सारी चीज़ें मम्मी से पूछ रहा था मेरी। और फिर मैंने सोचा स्नैक्स में बना लूँगी पोहा, और इसकी भी क्विक सी रेसिपी आपको दे दूँगी। मैंने पहले एक पैन में ले लिया था थोड़ा सा तेल, उसमें ले लिए थे ये कप जितने पीनट्स, उसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। और उसके बाद उसी तेल में थोड़े से मस्टर्ड सीड्स मैंने ऐड कर लिए, थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, और इसे अच्छी तरीके से सौटे कर लिया। और फिर इसमें ऐड कर लिया था 1 टीस्पून जितना ज़ीरा, और उसके बाद 2 मीडियम साइज चॉप्ड अनियंस, और इसे अच्छी तरीके से जो है फ्राई कर लिया था जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। और 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद जब हमारे ऑनियन सॉफ्ट हो गए, इसमें ऐड कर लिया मैंने आधा टीस्पून जितना हल्दी, और 1 टीस्पून जितना जो है नमक। नमक जो है मैंने मम्मी के हिसाब से थोड़ा कम रखा है, क्योंकि उन्हें बीपी का इशू है। अगर आपको थोड़ा सा चटपटा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और फ्राइड जो पीनट मैंने रखी थी वो मैंने ऐड कर लिए। यहाँ पर देखें, पोहा मैंने ऑलरेडी धो के पानी में सोख होने के लिए रखा हुआ था छन्नी में, वो मैंने ऐड कर लिया, और इसे अच्छी तरीके से जो है सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। और उसके बाद लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर लिया था आधा नींबू, और नींबू ऐड करने के बाद उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था।
और उसके बाद पोहा और कॉफ़ी हम दोनों ने एंजॉय की, मैंने और मम्मी ने। बहुत अच्छे बने थे पोहा, मम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए थे। A few moments later. और उसके बाद आ गए थे मिस और रवि मम्मी से मिलने के लिए। मैंने पहले भी कहा है कि ये मम्मी की फ्रेंड है और 20 साल पुरानी इनकी दोस्ती है। इनका नाम सादत है, लेकिन हम इन्हें मिस बुलाते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट टीचर है और बचपन से हमें इसी नाम से बुलाने की आदत है, तो हम यही बुलाते हैं। और ये बहुत अच्छे हैं और मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज भी हैं, तो उनसे मिलने के लिए आ गए। The next day. और उसके बाद नेक्स्ट डे था जुमा, तो मम्मी के घर पे थी दावत इन द सेंस हर जुमा तो होती है, लेकिन इस बार मुझे बसीरत को सभी को थी, तो वहाँ पर मैं चली गई थी और बन गई थी हमारी बिरयानी। और उसके बाद यहाँ पर देखें आयरा पापा के साथ खेलती हुई लुका छुपी। और उसके बाद हमने लंच कर लिया था, लेकिन बसीरत अभी आई नहीं थी। एज यूजुअल वो हमेशा लेट ही आती है। लंच मैंने कर लिया था और उसके बाद जब वो आई उसने भी लंच वगैरह कर लिया, तो सबको याद आ गया डेज़र्ट कुछ खाने के लिए। मीठा बिरयानी के बाद बनता है, तो मैंने बना ली थी खीर यहाँ पर सूजी वाली। पहले तो मैंने सोचा था कि पास्ता का जो डेज़र्ट होता है वो बनाऊंगी, लेकिन अवेलेबल नहीं थी कुछ चीज़ें घर पे, तो लास्ट में मैंने बना ली खीर और ये भी बड़े मज़े की ही बनी थी। और उसके बाद आ गई थी बसीरत और मीर दोनों, उन लोगों ने भी जो है लंच वन सारा कर लिया। और उसके बाद हम सारे खीर खाते हुए बैठ गए गप्पे लड़ाने के लिए और बहुत देर तक गप्पे लड़ाते रहे। और उसके बाद जो है मीर जो है अपने काम पे निकल गए, मेरे हस्बैंड जो है पहले ही चले गए थे और आमिर अभी आया नहीं था। और बातों बातों में पता ही नहीं चला कि शाम कैसे हो गई। और शाम में जो है बारिश आ रही थी, तो पापा ने कहा कि हम सब लोगों को लेकर जाएंगे बाहर कुछ स्नैक्स खिलाने के लिए, तो हमें लेकर निकल गए थे बाहर कुछ खाने के लिए स्नैक्स वगैरह। Baby, you और हम पहुंच गए थे चैट स्ट्रीट पर, जहां पर पूरी स्ट्रीट में जो है चाट्स वगैरह रखी होती हैं बहुत सारी। और बसीरत और आमिर जो है कार में ही बैठे हुए थे क्योंकि हल्की सी बारिश हो रही थी, लेकिन मैं और मम्मी बाहर बैठकर हमारा जो स्नैक्स वगैरह था वो एंजॉय किया गर्मा गर्म बारिश में। मैंने अपने लिए ले ली थी दाबेली और मम्मी ने भी अपने लिए ले ली थी पाव भाजी, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करके दोनों चीज़ें खा ली। बसीरत ये सारी चीज़ें नहीं खाती, तो उसने अपने लिए ले ली थी नूडल्स। और ये सारा खाना वाना होने के बाद हम आ गए थे घर और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। The next day. और यहाँ पर देखें मंगला आंटी ने अपना सारा काम निपटा लिया था और जाने लगी थी। जब भी वो जाती है तो आयरा को बाइक के बगैर नहीं जाती, आयरा भी उन्हें बाइक के करे बगैर नहीं भेजती क्योंकि वो आयरा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। कभी कभार तो मुझे भी डांट देती है आयरा के लिए अगर वो रोने लगी और मैं ना देखूं। और मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि जहाँ पर खून के रिश्ते काम नहीं आते या फिर जिनसे रिश्ते होते हैं वो कभी अपनी फ़िक्र नहीं करते, वैसे में कोई और हमारी करता है तो अच्छा तो लगता है, वो चाहे जो भी हो। और वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी हैं और हमारे लिए हमारी फैमिली मेंबर जैसी भी हैं। और यहाँ पर देखें इनकी हरकतें, सारे वाइप्स निकाल के वेस्ट कर रही थी। A few moments later. और लंच में मैंने आज बना लिया था स्प्राउट्स करी, जिसके साथ मैंने यूज़ किए थे बैंगन, क्योंकि इसके साथ बैंगन या फिर बॉइल्ड एग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने यहाँ पर ले लिए थे बैंगन। और उसके बाद लग गई थी काम पर, क्योंकि कल सारा दिन जो है मम्मी के घर पर रही थी, तो कल ये सारी चीज़ें नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा आज सारा करके फिनिश कर दूँ। तो बेडशीट्स वगैरह सारे मैंने चेंज कर लिए।
kind of butterfly. Baby, you give me midnight. और सारे काम वाम ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गई थी आरा के साथ खेलने के लिए। कहते हैं कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे से खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो उसे अपनी बेटी की रहमत से नवाजता है। सच कहते हैं, क्योंकि बेटियों के घर में होने से घर का माहौल जो है और ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है। और आयरा के होने के बाद तो हमारा घर बहुत ज़्यादा खुशियों से भर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और बहुत ही खुशी मिलती है आयरा को इस तरीके से देखकर।